आप सभी लोगों का क्रांति कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं हिमांशु मौर्य स्वागत करता हूं। अभी तक जो क्लासेस हुई थी वो फंडामेंटल की क्लासेस लगभग हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज की जो क्लास रहने वाली है आपकी वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड रहने वाली है। ठीक है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम की पहली क्लास है। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत मैं पहले बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली जो चीज है जो सीखने वाले हम लोग वो है इसमें आपका जो मेन विंडोज 7, विंडोज 8, ये जो नॉर्मली मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद उस पर काम करना कैसे है, ठीक, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को देखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब इंट्रोडक्शन में सिंपल सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जैसा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग यहाँ देख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये लिखा क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेट करना किसी भी चीज को, एक ऐसा सिस्टम जिसको ऑपरेट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है, वही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। मतलब एक ऐसा हार्डवेयर जिसके मतलब उसको ऑपरेट करने के लिए, उससे काम लेने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ रही है, वही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि लगभग सभी के लिए उपयोगी होता है। और ये होता कैसे, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, मतलब एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का टाइप है, सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो हमारे कंप्यूटर को चलाता है या कंप्यूटर पर चलता है। यह मशीन पर अन्य सभी प्रोग्राम्स को मैनेज करता है, यानी ये कंप्यूटर पर अन्य सभी प्रोग्राम्स, यानी कि जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंतर्गत हम जो ये प्रेजेंटेशन रन कर रहे हैं ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत ही है। ठीक है। मतलब प्रत्येक पीसी में, मतलब हर एक कंप्यूटर में अन्य एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, मतलब कोई भी एप्लीकेशन होता है, कोई भी प्रोग्राम होता है, जैसे नॉर्मल आप, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, अ, ये सभी जो दिख रहे हैं आपको, ये सभी जो एप्लीकेशंस हैं अलग अलग, यही हैं। ठीक है। ये वर्ड है, वर्ड, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ये सारी एप्लीकेशन जो भी यहाँ पर दिख रहे हैं, इन सभी को जो हमें रन करना होता है तो किसी न किसी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है। अब कौन कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे, विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11। ठीक है। अब यहाँ पर देखने वाली चीज होती क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज किसको किसको करता है, हमारा हार्डवेयर पार्ट हो गया, या फिर जो अलग प्रोग्राम्स होते हैं यानी एप्लीकेशंस, इनको भी मैनेज करता है, जो अलग से हार्डवेयर, प्रिंटर, मॉनिटर या CPU कैबिनेट या हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, माउस, इन सभी को हमारा मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम अकेले। अब ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते कौन कौन से हैं, एप्पल में मैक OS होता है, लाइनक्स एक वर्जन है, विंडोज यानी MS माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा विंडोज। विंडोज में कई सारे वर्जन्स आते हैं, XP 7, 8, 10, 11, अभी हाल फिलहाल में कौन सा चल रहा है, 11 चल रहा है। ये एंड्रॉइड वर्जन है, मतलब आईफोन का OS है, ये एंड्रॉइड का है, ऐसे ही ये भी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर विंडोज का कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है विंडोज शब्द माइक्रोसॉफ्ट के GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडोज के विभिन्न संस्करणों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को लॉजिकली रूप से कनेक्ट करता है, जिससे सभी पार्ट्स आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। विंडोज के कई वर्जन अब तक आ चुके हैं, जैसे मैंने बताया विंडोज 95 आया था, 98 आया था, उसका 2000, फिर 2007, और उसके बाद 8 आया, 8 के बाद 10, और अभी हाल फिलहाल में 11 हमारा चल रहा है। ठीक है, ये विंडोज के हमारे कई सारे वर्जन है। और यहाँ लिखा क्या है, यह एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को लॉजिकली, जैसे कि मैंने पिछले वाले में दिखाया, पिछली स्लाइड में, लॉजिकली कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, वही है। तो अब देखिए विंडोज माइक्रोसॉफ्ट के उदाहरण 95, 98, XP 7, 8 ऐसे ही आते गए हैं। अब आगे देख लेते हैं। लिखा है, अच्छा अब एक जितने भी वर्जन आ चुके हैं विंडोज के उनका एक ओवरव्यू हम देख लेते हैं क्या है क्या नहीं। ठीक, चलिए। देखिए, विंडोज फैमिली से संबंधित
ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित है, यानी जितने भी विंडोज फैमिली पे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड हैं वो सभी हमारे जीयूआई बेस्ड पर काम करते हैं। जीयूआई का मतलब क्या होता है, माउस की हमारा आइकन दिख रहा है, और यहाँ पर ये पिछले वाले स्लाइड पर जाने के लिए एक आइकन, ये मतलब सभी एक इमेज के फॉर्म में दिखाई देता है। ग्राफिकल इंटरफेस हमें यूजर को दिखाई दिया जाता है, वही होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, उन्हीं पर हमारा बेस्ड है सभी ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये 95 से आया था, मतलब विंडोज 95 एक ऐसा पहला था जिसमें हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया था। अच्छा, आगे देख लेते हैं। इसका उपयोग डेस्कटॉप कंप्यूटर नेटवर्क पर किया जा सकता है। विंडोज 9X सीरीज, यानी 9X सीरीज वही है 95 98, ठीक है। और विंडोज एमई जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम को संदर्भित करता है। विंडोज 95 अभी उपयोग में बिल्कुल नहीं आता है, और 98 जो विंडोज 98 है वो 1998 में आया था। विंडोज 95 का उन्नत वर्जन था, मतलब जो 98 था विंडोज 98 उसका एडवांस वर्जन कौन था, ये मतलब विंडोज 95 का एडवांस वर्जन 98 था, विंडोज 98। आगे लिखा है विंडोज का एक और वर्जन जिसे विंडोज एमई कहा जाता है, इसे 2000 में जारी किया गया था। ठीक है, विंडोज एमई 2000 में आया था। उसके बाद विंडोज एक्सपी आया, फिर विंडोज विस्टा, फिर विंडोज 7, विंडोज 8, और फिर अभी विंडोज 10 के बाद हमारी विंडोज फैमिली ने विंडोज 11 का नवीनतम वर्जन जारी किया है। मतलब विंडोज 11 का अपना नवीनतम वर्जन अभी चल रहा है। विंडोज के इन नवीनतम वर्जन्स ने मल्टीमीडिया क्षमताओं, यानी कि मल्टीमीडिया की जो कैपेसिटी है, उसकी कैपेबिलिटी, उसको बढ़ावा दिया है। वीडियो संपादन सुविधाओं को और उन्नत, अच्छा, सुविधाओं और उन्नत इंटरनेट सुविधाओं में आदि में सुधार किया है, वही है। ठीक है, मतलब विंडोज के जितने भी वर्जन्स आए हैं उसमें सुधार किस किस में हुआ है, मल्टीमीडिया के कैपेबल में, वीडियो के, ठीक है, वीडियो प्रोडक्शन वगैरह। उसके बाद इंटरनेट की सुविधाओं में काफी ज्यादा इजाफा हुआ है। आगे देखते हैं। अब बेसिक विंडोज ऑफ एलिमेंट्स क्या है देख लेते हैं। अब जीयूआई में विभिन्न विंडो और उनकी सामग्री जैसे मेन्यू, आइकन, रेडियो, बटन और चेक बॉक्स आदि शामिल है। विभिन्न कार्यों को करने के लिए माउस और अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है। अब देखिए, जो बेसिक एलिमेंट्स आते हैं हमारे विंडोज के, वो होते क्या है, जो हमें बेसिकली दिखाई देते हैं। मेन्यू हमें दिखाई देता है, आइकन दिखाई देता है, रेडियो बॉक्स या फिर मतलब रेडियो बटन या चेक बॉक्स, ये सभी हमें दिखाई देते हैं। और विभिन्न कार्यों के लिए हम लोग माउस का यूज कर सकते हैं या फिर कोई भी अन्य पॉइंटिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैकिन्टोश, लाइनक्स आदि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम के लोकप्रिय उदाहरण हैं। ठीक है, ये सब बेसिक एलिमेंट्स हैं, विंडोज 7, मैक ओएस, लाइनक्स 8। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। थ्योरी वाले पोर्शंस को खत्म करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा क्या होता है क्या नहीं। अब टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, देखिए हमारे पास नॉर्मली चार है। सिंगल यूजर एंड सिंगल टास्किंग। ठीक है, इसका काम क्या होता है, ये जो है एक यूजर को एक ही समय पे एक ही काम करने की अनुमति देता है, जैसे हमारा डॉस हो गया। ठीक है, डॉस में हम एक बार में एक कमांड देंगे तो वो एक ही काम करेगा, ऐसा नहीं हम कई सारे काम उस पर कर सकते हैं। अब अगला है हमारा सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग। यहाँ लिखा है यह ओएस एक समय में एक यूजर को एक साथ कई अलग अलग कार्य करने के लिए मतलब सुविधाएं देता है। ठीक है, सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यही होता है, मतलब एक यूजर एक साथ कई सारे कामों को कर सकता है, जैसे हमारा विंडोज के आते हैं। मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, कई सारे यूजर्स कई सारे टास्कों को एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यह ओएस एक समय में कई यूजर्स को अलग अलग काम करने की सुविधा देता है। अगला देख लेते हैं, चौथा और पांचवा हमारा जो है, एक होता है रियल टाइम ओएस और एक होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो रियल टाइम ओएस जो है रियल टाइम पर काम करता है और फास्ट एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाता है। यह सॉफ्टवेयर एक समय में कई प्रोग्राम चला सकता है। ठीक है, अच्छा, जो इसका बेसिक यूज हुआ जाता है वो आपका क्या बोलते हैं, रेलवे टिकट बुकिंग वगैरह में या फिर इन ऐसी ही जगहों पर यूज किया जाता है। ठीक। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये करता क्या है, जैसे मान लीजिए ये सभी कामों के लिए, जैसे कई सारे काम आपने इसको दे दिए, तो ये सभी कामों के लिए एक एक टाइम को डिवाइड कर देता है। हम्म, मतलब हर एक काम के लिए एक टाइम मैच कर देगा, जैसा कि यहाँ लिखा गया है। हर एक टास्क के लिए एक समय निर्धारित करता है और उस समय में टास्क को एग्जीक्यूट करता है। अगर उनमें से कोई टास्क या फिर काम पहले पूरा हो जाता है, जो बचा हुआ समय रहता है वो अन्य टास्क में डिवाइड कर देता है, शेयर कर देता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। और अब अगली क्लास में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेस्कटॉप से स्टार्ट करेंगे, और प्रैक्टिकल यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।